सो हेलो एवरीवन, ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड सुई को देखते हैं जो एक रिपोर्टर्स है, जहां पर वो आज किसी फेमस सीईओ का इंटरव्यू लेने जा रही थी। तो तभी उसकी कलीग फ्रेंड कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं, तुम्हारे बदले दूसरी गर्ल को कह दिया है इंटरव्यू लेने के लिए। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी तरफ हम हमारे मेन लीड सियान को देखते हैं, जहां पर उसका असिस्टेंट उसे बता रहा था कि आज आपको इंटरव्यू देने जाना है और बाकी मीटिंग के बारे में भी बताता है। और जब असिस्टेंट कहता है कि आपका इंटरव्यू योलिंग नाम की एक गर्ल लेने वाली है, तो ये सुनकर वो फौरन से मना कर देता है कि मेरा इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ मिस सुई लेगी, वरना मैं किसी को भी अपना इंटरव्यू नहीं दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुई की बॉस ने उसे बात करने के लिए अपने ऑफिस बुलाया था, जहां पर सुई कहने लगती है कि बॉस, मुझे पता है कि आप मुझसे क्या कहने वाली हो, लेकिन आपको मुझे दिलासा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो बॉस को कई सारी बातें बोल रही थी, जहां पर बॉस उसे शांति से सुन रही थी। जिसके बाद बॉस कहती है कि आज तुम इतना रेडी क्यों हुई हो। तो वो कहती है आज मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है और मैं आज उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने जाऊंगी, इसीलिए अच्छा ही हुआ कि मुझे ये इंटरव्यू नहीं मिला, वरना मैं अपने बॉयफ्रेंड के बर्थडे पर कैसे जा सकती, इसलिए मैं काफ़ी हैप्पी हूँ। तो जिस पर सुई की बॉस कहती है कि अभी मुझे शियन का असिस्टेंट का कॉल आया, उसने मुझे कहा कि शियन का इंटरव्यू तुम्हें लेना है, लेकिन अगर तुम ही नहीं लेना चाहती तो कोई बात नहीं। ये सुनकर सुई काफ़ी शौक होती है और काफ़ी खुश भी होती है कि मिस्टर शियन खुद अपना इंटरव्यू उसे देना चाहते हैं। फिर सुई बाहर आकर अपनी कलीग फ्रेंड को बताती है, तो वो भी खुश होती है और कहती है एंड टाइम पर बॉस ने तुम्हें क्यों चूज किया। तो वो कहती है कि मिस्टर शियन ने मुझे खुद चूज किया है कि वो अपना इंटरव्यू मुझे ही देंगे। तो उसकी कलीग कहती है कि मिस्टर शियन का टेस्ट वाकई ही अच्छा है, तभी तो उन्होंने अपनी कंपनी को कुछ ही सालों में सक्सेसफुल बना दिया। लेकिन तुम्हें पता है मिस्टर थोड़े अजीब है, जब उनकी फैमिली की कंपनी काफी अच्छी से चल रही थी, तभी उन्होंने अपनी फैमिली से कहा कि वो अपनी खुद की कंपनी बनाना चाहते हैं, और फिर उन्होंने स्टार्टिंग से अपनी कंपनी को स्टार्ट किया और उनके बारे में काफी रूमर्स फैले थे। और अभी के रूमर्स ये है कि मिस्टर शियन की जो गर्लफ्रेंड थी वो एक्ट्रेस है, उसके साथ उनका ब्रेकअप हो चुका है। तो जिस पर सुई कहती है मुझे वो अजीब नहीं बल्कि काफी ब्रेव लगते हैं। सारे लोगों ने उन पर सवाल उठाए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कंपनी को इतना सक्सेसफुल बना दिया। दूसरी तरफ हम शियन को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में आता है, जहां पर आज उसकी मीटिंग दो कंपनियों के साथ होने वाली थी कोलैबोरेशन के लिए। वो बारी बारी उन लोगों को मीटिंग में बुलाता है। पहली कंपनी लियन कंपनी उनके साथ बिजनेस डील करना चाहती थी, तो वहां पर वो लोग कहते हैं कि उन्होंने पहले उसके डेट के साथ काम किया था, तो हम आपके साथ जरूर डील करेंगे। ये सुनकर शियन को अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कि मुझे बिजनेस डील करनी है, ना कि कोई मजाक, इसीलिए सॉरी, मैं आपके साथ बिजनेस डील नहीं कर सकता। और ये कहकर उन लोगों को रिजेक्ट कर देता है और दूसरी कंपनी के साथ डील कर लेता है। दूसरी तरफ हम सुइन को देखते हैं जो अभी भी शियन के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही थी। वो ऑनलाइन सर्च मारती है तो देखती है कि मिस्टर शियन ने तो अभी तक मीडिया वालों को अपना फेस रिवील नहीं किया है। तो वो सोचती है कि शायद से मिस्टर शियन अपना ऑडियो मैसेज देंगे और ये पब्लिक के लिए काफी अच्छा होगा कि कई सारे लोग उनकी आवाज सुनना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम शियन को देखते हैं जो कि ऑफिस में था, जहां पर उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि मिस्टर गुआन ने आज एक पार्टी रखी है, तो वो आपको बुला रहे हैं और उन्होंने कहा है कि उस पार्टी में एक इम्पोर्टेंट पर्सन आने वाला है जिससे आप मिलना चाहते थे, और उनका फोटो उन्होंने फोन पे भेजा है। तो शियन जब अपने फोन में देखता है जहां पर प्रोफेसर यू को इनवाइट किया था, ये देखकर शियन मान जाता है पार्टी में जाने के लिए। तो असिस्टेंट कहता है कि तो आज रात इंटरव्यू का क्या। तो शियन कहता है कि उन लोगों को कह दो कि आज का इंटरव्यू कैंसिल करके किसी और दिन कर दे। दूसरी तरफ हम शुई को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बता रही थी कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं किसी फेमस सीईओ का इंटरव्यू लूंगी और आखिरकार मुझे मौका मिल गया, तो सॉरी, मैं तुम्हारा बर्थडे टाइम पर सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगी। तो जिस पर सुइन का बॉयफ्रेंड युनजे तुरंत ही मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा, जब तुम्हारा काम हो जाए तो फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। तो जिस पर शुई कहती है तुम कितने अच्छे हो, और ये कहकर कॉल रख देती है। तभी वहाँ पर उसकी एक कलीग आती है जो कहती है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतनी जल्दी मान गया, आज तो उसका बर्थडे है ना।
तो जिस पर शुई कहती है हाँ, क्योंकि वो मुझे समझता है। तो तभी उससे शियन के असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि शियन आज इंटरव्यू नहीं दे पाएगा क्योंकि आज वो बिजी है, इसीलिए हम दूसरे दिन कर लेंगे। तो शुई कहती है कब? तो असिस्टेंट कहता है 1 हफ्ते बाद इसी टाइम को। तो जिस पर शुई कहती है इस पर तो काफी दिन हो जाएंगे, क्या मुझे इस वीक में इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिलेगा? जिस पर असिस्टेंट मना कर देता है और कहता है कि क्योंकि बॉस अभी बिजी है। तो शुई कहती है क्या मैं आज उनका इंटरव्यू नहीं ले सकती हूँ? मैं उनका काम के बाद इंटरव्यू ले सकती हूँ, मैं उनका वेट कर सकती हूँ, मुझे बस 1 ही घंटा चाहिए उनका इंटरव्यू लेने के लिए। लेकिन असिस्टेंट कहता है नहीं, ये कहकर कॉल काट देता है। फिर शुई काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी फ्रेंड सैनसन को कॉल करती है और वो उसे कहती है कि क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी? तुम तो मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हो, तो क्या तुम मुझे ये पता लाके दे सकते हो कि आज रात शियन कहाँ पर जाने वाला है? तो शैनसियन उसे पता बता देती है कि शियन आज उसके फ्रेंड गोयान ने आज उसे पार्टी में बुलाया है और वो उसे होटल का एड्रेस भी सेंड कर देती है। दूसरी तरफ शुई का बॉयफ्रेंड अभी भी शुई का वेट कर रहा था रेस्टोरेंट में। दूसरी तरफ शुई अपने फ्रेंड के बताए हुए होटल में पहुंच जाती है जहां पर शियन पार्टी के लिए आने वाला है। दूसरी तरफ शियन रेडी वगैरह हो रहा था, तभी वहां पर असिस्टेंट आकर बताता है कि मिस सुई को पता नहीं कि ये पता कैसे चल गया कि मिस्टर गुआन ने आपको होटल में पार्टी करने के लिए बुलाया है और वो वहां पर पहुंच चुकी है और आपका वेट कर रही है। तो जिस पर शियन कहता है आज तो मैं उसे इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा, तो तुम एक काम करो, उससे जाके बात करो और उन्हें कार से घर भी छोड़ देना क्योंकि उन्हें टैक्सी नहीं मिल पाएगी। दूसरी तरफ हम शुई को देखते हैं जिसके पेट में पेन होने लगता है, तो वो मेडिसिन लेने लग जाती है। तो वो देखती है कि ग्लास में पानी नहीं था, तभी एक आदमी शुई को पानी लाकर देता है और वो जब जा रहा था तभी शुई कहती है कि आप प्रोफेसर यू है। तो प्रोफेसर कहता है क्या तुम मुझे जानती हो? तो शुई कहती है हाँ, ऑफ कोर्स मैं हमेशा आपका आर्टिकल पढ़ती रहती हूँ। फिर शुई प्रोफेसर यू का नंबर भी ले लेती है। तभी इतने में शियन होटल में आता है और असिस्टेंट शियन को बताता है कि जो सामने लेडी है वही मिस सुई है। शियन तो शुई को देखता ही रह जाता है और वो याद करता है कि जहाँ पर वो एक अवार्ड फंक्शन में गया हुआ था और तभी वहाँ पर शुई का नाम लिया जाता है कि तभी शियन को कुछ काम आ जाता है तो उसे वहाँ से जाना पड़ता है और वो शुई को अवार्ड लेते हुए नहीं देख पाता और इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और शियन सुई से मिलने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड मिस्टर गुआन पहुँच जाता है और वहाँ पर और भी सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं। तो वो इन लोगों से बातें करने लग जाता है और वो देखता है कि सुई वहाँ से चली गई है। दूसरी तरफ सुई एक जगह पर बैठी थी और काफी लेट हो जाता है। तभी वहाँ असिस्टेंट आकर उसे बता देता है कि बॉस आज आपको इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे और उन्होंने कहा है कि आप चिंता मत कीजिए, वो आपको इंटरव्यू जरूर देंगे। तो चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। तो शुई कहती है रहने दो क्योंकि कोई मुझे लेने आने वाला है। फिर शुई बाहर आकर अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही थी जहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक था और रेन भी स्टार्ट हो चुकी थी। तभी सुई को कुछ लोग जानते थे, इसीलिए एक आदमी उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन सुई उसे कहती है नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आने वाला है। तो तभी दूसरी कार में जो बैठा था आदमी वो भी कहता है कि मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ, लेकिन शुई उससे भी मना कर देती है कि मेरा बॉयफ्रेंड लेने आने वाला है और काफ़ी गुस्सा हो जाती है। तो तभी शुयन भी अपने असिस्टेंट के साथ कार से जा रहा था और वो भी सुई को देख लेता है। तो वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मिस सुई को उसके घर छोड़ाना। तो असिस्टेंट कहता है कि मिस सुई ने मुझे कहा कि उसका बॉयफ्रेंड उसे लेने आने वाला है। तो शुई का पेट भी दुख रहा था, तो ऐसी हालत शियन से देखी नहीं जाती और अपने असिस्टेंट को कार रोकने के लिए कहता है। तो शुई को ऐसा लगता है कि अब और एक आदमी उसे छोड़ने के लिए कहने वाला है। तो वो चिल्लाकर पहले ही कहने लगती है कि बार बार मुझे परेशान मत करो, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आने वाला है। और तभी शियन अपनी विंडो खोल ही रहा था, तो ये सुनकर वो रोक लेता है। तो तभी सुइन देखती है कि उसने तो ये सब शियन को कह दिया है। तो शियन ये देखकर तुरंत ही अपना विंडो वापस से बंद कर लेता है और सुई उसे देख भी नहीं पाती और सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया। असिस्टेंट शियन को बताता है कि मिस सुई ऐसी गुस्से वाली बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बातें करने में काफी ज्यादा अच्छी है, जरूर उनको किसी ने परेशान किया होगा इसीलिए वो इतना चिल्ला रही थी। तो शियन कहता है तुम बड़ा उसकी तारीफ कर रहे हो। तभी वो देखता है कि शुई एक कार में बैठने लग जाती है। तो असिस्टेंट कहता है कि लगता है उसका बॉयफ्रेंड उसे पिक करने आ गया है, वैसे भी मिस सुई है ही इतनी ब्यूटीफुल, उसका बॉयफ्रेंड होना तो तय ही था। ये सुनकर शुयन को काफी बुरा लग रहा था कि सुई का पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड है। दूसरी तरफ सुई अपने बॉयफ्रेंड को सॉरी कहती है
और कहती है कि क्यों ना तुम मेरे घर चलो, हम साथ में नूडल्स बनाकर खाएंगे। तो यूनजून कहता है कि रहने दो, तुम अभी थकी हुई हो, हम किसी और दिन बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो सुई काफी हैप्पी होती है और कहती है कि तुम मेरे सबसे अच्छे बॉयफ्रेंड हो। और सुई उसे हैप्पी बर्थडे विश करके अपने घर के अंदर चली जाती है। और तभी उसके बॉयफ्रेंड यूनचेन को किसी का कॉल आता है, तो वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। तो शुई घर आकर देखती है कि उसका फ़ोन तो उसके पर्स में नहीं है। तो वो अपने फ़ोन का लोकेशन चेक करती है जो हॉस्पिटल बता रहा था। वो सोचती है कि मेरा फ़ोन आखिर हॉस्पिटल कैसे पहुंचा, मैं तो वहाँ पर गई ही नहीं। तो वो सोचती है शायद से मैंने अपना फ़ोन कार में छोड़ दिया है, यानी कि यूनजून हॉस्पिटल में गया है, कहीं उसे कुछ होता नहीं गया ना। ये सोचकर ही वो घबरा जाती है और तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचती है और देखती है कि यूनचेन की कार बाहर ही खड़ी। तो वो देखती है कि यूनचेन किसी गर्ल के साथ बाहर आ रहा था। तो सुई सोचती है कि जरूर उसकी फ्रेंड होगी। पर तभी यूनचेन और वो गर्ल एक दूसरे को किस करने लगते हैं और ये देखकर सुई एकदम ही शॉक हो जाती है और उसके हाथ से अम्ब्रेला भी छूट जाता है और वो पूरी तरह से भीग जाती है। और यहीं पर ही ये एपिसोड एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।